जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। सो अब दोस्त देखिए, अपने पास क्या है, थर्ड किंगडम आता है जो कि आर एस विटिकर्स के क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट है ना। तो जो कि क्या है दोस्त, किंगडम फंगी किंगडम। अब देखिए फंगी दोस्त क्या है, बेसिकली हमारा फंगी आर हेटरोट्रोफिक सेप्रोफाइट्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, i.e. their cells contains membrane bound organelles and clearly defined nucleus। अब देखिए दोस्त, फंगीज हमारे क्या है, हेटरोट्रोफिक या फिर सेप्रोफाइटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। हेटरोट्रोफिक मतलब दूसरे पे डिपेंड रह रहे हैं अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, है ना। सेप्रोफाइट मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल को ये क्या है, मेनली डिकम्पोज कर रहे हैं, है ना। और यूकैरियोट्स क्या है, मतलब कि इनका जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, वो मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है और इनमें कई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट हैं। देयर सेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियाई, है ना। अब एग्जाम्पल की अगर हम दोस्त आपसे बात करें तो मेनली आप एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इनके, है ना। तो एग्जाम्पल में जो फॉरमोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या है, एस्पेरगिलस, पेनिसिलियम, एगरिकस, ईस्ट, मशरूम्स, ईटीसी, है ना। ये क्या है, ये फंगी के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अब देखिए दोस्त, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें फंगी जो किंगडम है उसके, तो देखिए दोस्त, किंगडम फंगी कंसिस्ट ऑफ बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं इनके अंदर और मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर के अंदर जो है बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या है, ईस्ट और मोल्ड्स। ईस्ट जो है किसमें हेल्प करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस में, जो कि क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे कि डफ से जो है वो ब्रेड को बनाया जाता है ना। और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स की बात करें तो वही क्या क्या है, जैसे मशरूम्स है, जितने भी मशरूम्स हैं वो क्या है, हमारे मल्टी सेलुलर फंगाई है ना। अब देखिए, लाइक प्लांट सेल फंगी हैव सेल्स वॉल, प्लांट सेल की तरह ही फंगी के पास सेल वाल्स होती हैं, है ना। अब ये फंगी की जो सेल्स वाल्स होती हैं ये बेसिकली बनी हुई किससे होती हैं, ये काइटिन से, है ना। बट अनलाइक प्लांट दे डू नॉट अंडरगो फोटोसिंथेसिस। जैसे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, फंगी अपना खाना खुद नहीं बनाते, इनके पास कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल या कार्टिनोइड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ चिटिन या फिर काइटिन। द वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंगी में बी यूनिसेलुलर और कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स कॉल्ड हाइफाई। अब आप ये भी याद रखिएगा दोस्त कि ये जो फंगीज होती है ना, इनकी जो बॉडी होती है उसमें माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, जिन्हें हम दोस्त क्या कहते हैं, बेसिकली हाइफा हाइफा कहते हैं। इनकी बॉडी जो होती है फंगाई की, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिनके एग्रीगेशन को हाइफाई, है ना। दे हैव ए हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली कैसा होता है, हेटरोट्रोपिक, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ये फ्यू स्पीसीज आर सेप्रोफाइट्स, मतलब जितना भी डेड डिकेइंग मटेरियल है उसको ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और एनर्जी वहां से ये लेते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स की तरह भी हमें ये मिलते हैं एनवायरमेंट में, है ना। सम फंगी आर पैरासाइटिक वाइल सम आर सिम्बायोटिक। अब कुछ फंगीज जो है वो पैरासाइटिज्म भी शो करती हैं और कुछ जो है सिम्बायोसिस भी शो करती हैं। पैरासाइटिज्म बेसिकली हम समझ ही चुके हैं। अब यहाँ पे सिम्बायोसिस क्या है, बेसिकली वही कि दो ऑर्गेनिज्म जब आपस में मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं पॉजिटिवली, तो वो क्या है, सिम्बायोसिस होती है। अब बेसिकली फंगी किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशंस में रहना पसंद करती हैं, एल्गी के साथ। और ये क्या बनाती हैं, जो कंबाइंडली एक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइकन्स, जो कि क्या है दोस्त, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होता है। मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन होती है वहां पे लाइकन्स जो है कभी ग्रो नहीं करते हैं, तो लाइकन्स क्या है, पॉल्यूशन हमारे इंडिकेटर्स हैं, है ना। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की वहीं अगर हम आपसे बात करें तो वो फंगी में कैसा है, मेनली बाई सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल टेक प्लेस बाय मीन ऑफ गैमेटिक कॉपुलेशन, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मेनली इनमें किन से होता है, स्पोर फॉर्मेशन से, है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली गैमेटिक कॉपुलेशन, सोमेटिक कॉपुलेशन या फिर स्पर्मेटाइजेशन से ही होता है। मतलब इनमें दोनों तरीके के हमारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हैं फंगी में। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा फंगी क्या है, हमारा हेटरोट्रोपिक सैप्रोफाइट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। जो कि क्या है, बेसिकली किसका काम करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, डिकम्पोजिशन का। इनकी वाल्स किससे बनी हुई होती हैं, काइटिन से इनकी वाल मिलकर बनी हुई होती है ना। और ये क्या है दोस्त, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर, मेनली मल्टी सेलुलर होते हैं। और इनकी बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर थ्रेड लाइक
मास से जो है वो कंपोस्ट की हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफा। तो ये दोस्त क्या है, फंगी है। इनके पास कोई अपना फूड प्रिपरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा।